कुर्सी पार के नवीन कॉलेज में मैं हूँ। अगर आप देखेंगे तो ये लैब है, इसको दिखाइए इसमें, ये लैब है। ये देखिए, ये लैब हम कहा करते हैं कि लैब की स्थिति परिस्थिति इतनी अच्छी होती है, लोग जो है खासकर शासकीय कॉलेज वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे जब मैं आया यहाँ तो मुझे पूरा शक था, मुझे ये चीज़ पता भी थी कि यहाँ की इस तरह की स्थिति है, क्योंकि हमने जैसे तैसे जो है मैनेजमेंट से बात करा। मैनेजमेंट के बात करने के बाद जो है हमने ये ग्राउंड जीरो की ज़मीन है जिस पर कॉलेज संचालित किया जा रहा है, तो इसके लिए काफ़ी प्रयास भी कॉलेज प्राचार्य और प्रशासन से हमें। अगर आप देखेंगे तो यहाँ बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पे एक दरवाज़ा लगा दिया गया है काम चलाऊ का, जिसके तहत आप अंदर नहीं आ सकते। तो ऊपर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये बिल्डिंग के बारे में। और आज भी यहाँ 2023 से मेरे ख्याल से ये बंद है, ये जहाँ पे लास्ट एक जो है वो मतलब सिटी या यू कैसे क्लास टेस्ट होता है उसका एक रिजल्ट टांगा गया। पूरा जर्जरा टाइप का है, मतलब गिर जाता है ऊपर से, जैसे कि ऊपर से जो दीवारें गिर जाते कभी कभी, तो ये इसको ठीक करना चाहिए। तो आप रहता है कहीं कहीं से भी, पानी तो हर जगह टपकता है, लीकेज बहुत वो है लीकेज। वीडियो में जो आपको विजुअल्स दिख रहे हैं वो कहीं और के नहीं, कुर्सी पार के नवीन कॉलेज में मैं हूँ। अगर आप देखेंगे तो यहाँ बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पे एक दरवाज़ा लगा दिया गया है काम चलाऊ का, जिसके तहत आप अंदर नहीं आ सकते। हम अंदर आके इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये नवीन कॉलेज जो है आप जानते ही होंगे, ये इतनी अपनी जर्जर स्थिति में है, जबकि यहाँ क्लासेस चलती हैं। अगर आपको नीचे बताऊं तो बच्चे आपको दिख रहे होंगे, पढ़ने वाले छात्र आपको दिख रहे होंगे विजुअल्स में। और इसी के साथ ही मैं आया हूँ और ये एक दूसरा तल्ला है, मेरे ख्याल से दूसरा तल्ला। ये एक ऐसा तल्ला है जहाँ कोई नहीं आता है। क्यों कोई नहीं आता है? क्योंकि यहाँ की यथास्थिति इतनी ख़राब है, ये जर्जर हो चुका है। ये कॉलेज जो है, महाविद्यालय इसे कहा जाता है। इधर देखिए, इधर अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। आपको जो टेबल, जहाँ हमारी शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए लोग कहा करते हैं हमारे यहाँ टेबल नहीं है, हमारे यहाँ पढ़ने के इक्विपमेंट नहीं है, मगर यहाँ जो टेबल अगर देखेंगे इतनी अच्छी स्थिति में यहाँ पे टेबल है। मात्र जो बिल्डिंग है ये जर्जर हो चुकी है और बच्चों की ज़िंदगी से जो है इस तरह से खेला जा रहा है कि आपको सोचने में मजबूर हो जाएंगे। देखिए यहाँ आपको अगर आपको मैं यहाँ के खोल के क्लासेस दिखाऊँ तो आपको समझना चाहिए कि यहाँ की स्थिति परिस्थिति क्या है। देखिए, इधर देखिए, कैमरामैन साथी को बोलूँगा जाके दिखा देंगे। यहाँ की जो स्थिति परिस्थिति इतनी ख़राब है कि वो देखिए वो जर्जर हो चुका है। उधर देखिए, वो अगर आप देखेंगे तो आपको साफ स्पष्ट नज़र आ रहा होगा कि पूरी जर्जर होकर चीज़ें गिर चुकी हैं। मगर ये जो आज भी जो है इस टूटी हुई बिल्डिंग में जो है बच्चों का संचालन करा जा रहा है, बच्चों को पढ़ाने का संचालन यानी कि कॉलेज संचालित करा जा रहा है। देखिए इधर देखिए, मैंने वही बोला ना आपको, दिखाता हूँ। वो देखिए पूरा टूट चुकी है ये बिल्डिंग और आज कहीं ना कहीं बच्चों की जो ज़िंदगी से जो है खेलने का काम छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। वहीं देखिए एक और लैब दिखाते हैं, इसमें लिखा भी हुआ है शायद BA सेकंड का ये क्लास है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है BA सेकंड की ये क्लास है, जो कि आप क्लास की स्थिति अगर आपको मैं दिखाऊँ तो पूरी जर्जर है। देखिए लाखों करोड़ों रुपए का जब आप टेंडर पास करते हैं चीज़ों का, लाखों करोड़ों रुपए का जो शिक्षा व्यवस्था बनाई जाती है, तो उसमें कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा तमाचा है जो आपको दिख रहा होगा। इधर देखिए, और ये पूरा जो फ्लोर है देखिए, ऊपर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये बिल्डिंग के बारे में। और आज भी यहाँ संचालित हो रही क्लासेस जो है संचालित हो रही। इधर देखिए आपको समझ में आएगा चीज़ें। मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूँ, जब मैं आया हूँ तो बहुत मुश्किल से जो है चीज़ें बात करने में मिली। इधर देखिए MA प्रथम की क्लास है ये, शायद ये भी खोल के मैं आपको दिखाता हूँ। MA प्रथम की क्लास है और शायद अंदर से बंद है। ये MA प्रथम क्लास है, BA थर्ड की ये हो गई। पूरे बच्चों को देखिए, इधर पूरी जर्जर है। ऊपर देखिए, ये जो पूरी जर्जर स्थिति में ये आज जो नवीन कॉलेज पढ़ा है, ये यूं ही नहीं पढ़ा है। इसकी यथास्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है कि आपको यहाँ आने में 4 बार सोचना पड़ेगा। अगर आप ऊपर आते हैं तो अपने जान के रिस्क पर आ पाएंगे, क्योंकि ऊपर कुछ भी कभी भी टूट के गिर सकता है। देखिए
मैं आपको इतने दिन से बोलता कुछ ना कुछ जब भी मैं लेके आता हूँ अनोखा लेकर आता हूँ, चाहे वो मुझे किसी भी स्थिति पर लाना पड़े, झगड़ा करके लाना पड़े या कैसे भी लाना पड़े, मगर आपको ये देखना चाहिए, खासकर उन लोगों को देखना चाहिए जो कहा करते हैं कि हमारी छत्तीसगढ़ की जो शिक्षा स्तर है, छत्तीसगढ़ की जो अनुशासनहीनता है वो किस स्तर पर चल रही है, वो जो बोलते हैं उनको देखना चाहिए। देखिए ये लैब है, इसको दिखाइए विनोद भाई, ये लैब है, ये देखिए ये लैब। हम कहा करते हैं कि लैब की स्थिति परिस्थिति इतनी अच्छी होती है, लोग जो है खासकर शासकीय कॉलेज के जो बच्चे हैं वो लैब के लिए तरसते हैं, मगर यहाँ देखिए लैब के इक्विपमेंट, लैब जो है यूं ही पड़ा हुआ है। ये उन फिलोसोफर के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है, उन बड़े बड़े वैज्ञानिकों के मुंह पर ऐसा तमाचा है जो उन्होंने आज तक कभी सोचा नहीं होगा। खासकर जो है इधर देखिए लिखा हुआ है, ये कॉलेज का नाम लिखा हुआ है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे टंगे हुए हैं, चाहे वो इधर आप देखेंगे तो 2023 से मेरे ख्याल से ये बंद है, ये जहाँ पे लास्ट एक जो है वो मतलब सीटी या यू कैन क्लास टेस्ट होता है उसका एक रिजल्ट टांगा गया था, जिसके बाद जो है आज तक ये खुले रसायन शास्त्र प्रयोगशाला। देखिए ये लैब है, एक मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये लैब है, जैसे कि मैंने उधर भी दिखाया इधर भी दिखाया, पूरे फ्लोर है। इधर चल के आएंगे, मैं विनोद को बोलूँगा एक बार आके पूरा दिखा देंगे। वीडियो बनाने का बस मेरा उद्देश्य इतना ही है कि आज की जो जनता है, आज के जो युवा है, आप जब वोट डालने जाते हैं तो वोट जब आप डालने का प्रयोग करते हैं, जब वोट डालने जाते हैं तो आप 4 बार सोचें और समझें कि आपकी छत्तीसगढ़ सरकार आपको क्या दे रही है, छत्तीसगढ़ सरकार जो आपके लिए क्या बना रही है। हालांकि आज से कुछ समय पहले ये बीएसपी स्कूल हुआ करता था, जिसके बाद जो है इसका नया नाम रख के नवीन कॉलेज रख दिया, यानी कि ये जो जैन के नाम पे जब कॉलेज रखा गया तो उसके बाद जो है यहाँ चीज़ें देखिए इधर भी सब चीज़ें पड़ी हुई है। मोहनलाल जैन जब इस कॉलेज का नाम रखा गया तो इसके बाद इसे आम बोलचाल की भाषा में लोग जो है नवीन कॉलेज कहा करते हैं। इधर भी देखिए, इधर की स्थिति आप देखिए। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो जब मैं आया यहाँ तो मुझे पूरा शक था, मुझे पूरी चीज़ पता भी थी कि यहाँ की इस तरह की स्थिति है, फिर भी हमने कैसे तैसे जो है मैनेजमेंट से बात करा, मैनेजमेंट के बात करने के बाद जो है हमने ये ग्राउंड जीरो की चीज़ें आपको दिखाई है। नीचे कुछ छात्र भी हैं, मैं आपको बोलूँगा दिखा देंगे, लोग फिर बोलेंगे कि क्या पता है कॉलेज बंद होगा तो आप ये दिखा रहे। देखिए बच्चे यहाँ पे खड़े हुए आपको नज़र आ रहे हैं, जो कि आपको स्पष्ट ये भी नज़र आ रहा होगा कि यहाँ भी लोग हैं, नीचे जो फ्लोर है फर्स्ट फ्लोर में भी लोग हैं। इस वक्त मैं सेकंड फ्लोर में हूँ, मगर लोग जो है यथास्थिति पढ़ रहे हैं यहाँ। आप सोचिए पढ़ाई कर रहे हैं तो कहाँ गए छत्तीसगढ़ के लोग जो दावा करते हैं, कहाँ गई सरकार जो दावा किया करती है कि हमारे जो शासकीय कॉलेज है हम उसे प्राइवेट कॉलेज से बेहतर बना रहे हैं। उनको समझना चाहिए, वीडियो देखना भी चाहिए। नवीन कॉलेज खासकर इसे लोग कहा करते हैं। मैं आपको बताऊं तो पहले अगर आप ये इस बिल्डिंग की जर्जर स्थिति देखेंगे तो आपको समझ में आएगा छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था क्या है, छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था किस स्तर पर गिर चुकी है, ये आपको समझना जरूरी है। इसलिए मैं इस जगह में आया हूँ, लगातार आपको बताऊं छत्तीसगढ़ में घूम के आपको चीजें दिखा रहा हूँ, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे वो हमारी मेडिकल व्यवस्था हो। तो अगर आप इसी तरह देखेंगे, मैं इस समय एक लैब में हूँ, यही नवीन कॉलेज है, कुर्सी पार का ही नवीन कॉलेज। अगर आप देखेंगे तो टीचर की अगर आप कुर्सियां देखेंगे मस्त चमचमाती हुई आपको नजर आएगी। माता का अगर आप प्रतिमा यहाँ पे रख दी गई है, व्यवस्था कुछ नहीं है, साफ सफाई यहाँ पे कुछ नहीं है। मगर यहीं पे हमारे पास अगर बात करें 2 छात्र हैं जो कि ये क्या लैब टाइप है ना, ये हाँ ये जूलॉजी लैब है। जूलॉजी लैब है ये। तो लैब का यहाँ कुछ इक्विपमेंट नहीं है, ऐसा क्यों? है, सब रखा गया इधर उधर, मतलब अंदर में है। तो अंदर में रख के क्या मतलब? नहीं तो वो जब काम आता है ना तब मैम निकाल के दिखाती है फिर करती है। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जानना से उत्तर लेना चाहूँगा आपसे प्रश्न का। ये आपका जो कॉलेज है नवीन कॉलेज जिसे कहा जाता है आम बोलचाल की भाषा में, हाँ मोहनलाल जैन कॉलेज पूरा नाम है, ठीक है। तो यहाँ की यथास्थिति क्या है, किस स्तर पर अभी है? अभी तो ये पूरा जर्जरा टाइप का है, मतलब गिर जाता है ऊपर से, जैसे कि ऊपर से जो दीवार गिर जाता है कभी कभी, तो ये इसको ठीक करना चाहिए। ठीक करना चाहिए। तो आप यहाँ कब से फर्स्ट सेमेस्टर में? मेरा फर्स्ट सेम है। नाम क्या हुआ आपका? अकरम अली। अकरम अली। हाँ। तो आप कौन से सब्जेक्ट के छात्र हो? मैं हूँ क्या बोलते बीएससी फर्स्ट सेम। बीएससी फर्स्ट सेम। हाँ। तो इसके लिए कोई बाहर से टीम नहीं आई जांच करने के लिए या ऐसे ही है? आई तो थी, 1-2 टीम आई थी, तो वो भी मतलब वीडियो वगैरह बनाए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। जांच की टीम नहीं आई? जैसे कि जो शासन वासन से जांच वाले आते हैं, पता चला होगा, आए होंगे तो? आए तो थे,
लेकिन फिर वो चले गए, फिर कुछ हुआ नहीं तब भी। और ये पूरा जर्जर स्थिति में आज भी ऐसी है, हाँ, ऐसी के ऐसी पूरा पड़ी हुई है। जर्जर स्थिति में हाँ, तो ये मतलब कॉलेज बनना चाहिए। कॉलेज बनना चाहिए। हाँ। देखिए जैसे कि मैं बताया, हमारे साथ एक छात्रा भी मौजूद है। क्या नाम है बाबू आपका? दुर्गा। दुर्गा। आप कौन से सब्जेक्ट की छात्र हो? बीएससी। बीएससी के हो आप। तो क्या आपके यहाँ पे क्या चीज की कमियां हैं, और बताते हैं कि ये पूरा जर्जर हो चुका है, तो इसमें कितनी सत्यता है? मतलब कमी तो नहीं है, मतलब पढ़ाते अच्छा है नहीं, पर पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, शिक्षा व्यवस्था तो अच्छी है समझ लीजिए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आपको जो कॉलेज जो जर्जर हो चुका है, तो क्या सच में जर्जर है कि क्लास ठीक है? जर्जर ही है पूरा। कभी ऐसा कुछ हुआ है कि पंखा गिर गया हो, छत गिर गई हो, ऐसा कभी कुछ? नहीं नहीं, वैसा हुआ नहीं है, मतलब हम लोग के सामने नहीं हुआ है हाँ, पर हुआ है। हुआ है। मतलब देखे हैं कि इसे गिरा हुआ पड़ा था। बड़ा हुआ देखिए। हाँ। देखिए वही बता रहा हूँ मैं आपको, छत्तीसगढ़ में शिक्षा स्तर जो है, इस पे मैं अभी वीडियो नहीं बना रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में बात करें तो आपको 4 प्रदेश में ले गया हूँ। छत्तीसगढ़ में अगर बात करें तो 4 जिले ले गया हूँ आपको। चारों जिले में जो है हमारी मेडिकल व्यवस्थाओं का आपको खासकर दिखाया हूँ। इस पर बहुत लोगों ने कमेंट करा, और खासकर स्पोर्ट्स की चीज़ें आपको दिखाया हूँ। मगर इस वक्त अगर बात करें तो भिलाई के मैं कुर्सी पार में हूँ, ये वो कॉलेज है। इस कॉलेज की यथास्थिति अगर आप देखेंगे तो आपको सोचने में मतलब ऐसा लगेगा कि आप कहाँ आ गए। बाहर देश में भी जो गरीब से गरीब देश होते हैं, वहाँ की जो शिक्षा स्तर होती है, खासकर जो सुविधाएं दी जाती हैं, वो इतनी अच्छी होती है कि हमारे भारत की तुलना करें तो बहुत अच्छी होती है। सोचिए, पूरी फोटो लगा दी गई है, मगर पूरी स्थितियां अगर आप यहाँ देखेंगे, बताया ऐसा जाता है कि पीछे तरफ से अगर आप खिड़की देख रहे हैं, उधर से पत्थर फेंका जाता है, पत्थर फेंक के जो है ये सब चीज़ों को तोड़ने का प्रयास करा जाता है। हालांकि स्कूल की चीज़ें चल रही है कि ये स्कूल को जो है दूसरे जगह पे शिफ्ट करा जाए, मगर इसकी अभी तक कोई अपडेट नहीं है। कहीं ना कहीं ये बच्चों की जान से खेला जा रहा है। शासकीय कॉलेज है, देखेंगे तो आपको दिखेगा। और यहाँ एक क्लास में मैं हूँ, क्लास क्रमांक 13 लिखा हुआ है, जो कि ये मेरे ख्याल से पूछना पड़ेगा कौन सी क्लास है ये। हमारे साथ मैडम, मैं अंदर आ जाऊँ क्या? बच्चों से कुछ बात करना है तो। देखिए मैं आपको बताऊँ तो जब मैं छत्तीसगढ़ आया तो मैं बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाने को आया। तो मैं सोचा कि आपको कई लोग जो है छत्तीसगढ़ के लोग हैं वो कमेंट करके बता रहे थे, वो कई लोग कॉल करके बताया, लगभग 13 से 14 मुझे कॉल आया कि खासकर ये नवीन कॉलेज जो शासकीय नवीन कॉलेज है, मोहनलाल जैन कॉलेज इसे कहा जाता है, यहाँ की चीज़ें दिखानी चाहिए, क्योंकि यहाँ की जर्जर स्थिति जो है वो मैं दिखाने के यहाँ पर आया हूँ। उन लोगों को ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, खासकर हमारे समाज के उन लोगों को ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि जो कहा करते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ की जो शिक्षा व्यवस्था है बहुत दुरुस्त है, तो किस तरह से दुरुस्त है ये वो बच्चे बताएंगे। और ख़ास करके बताऊं तो मैंने आपको ग्राउंड जीरो पे जाके चीज़ें दिखाया है। जब मैं आपको दुर्ग ले गया था, दुर्ग में भी आपको चीज़ें दिखाया था। भिलाई के इस वक्त अगर बात करें तो मैं कुर्सी पार में हूँ। तो यहाँ बात करते हैं, क्या नाम है आपका? डॉली यादव। आप कब से पढ़े, कौन सी कक्षा में, क्या है पूरा क्लास? बीए फर्स्ट सेमेस्टर। बीए फर्स्ट सेमेस्टर। तो यहाँ आप लोग जो कॉलेज में पढ़ रहे, खड़े हो जाइए थोड़ा सा, आप लोग जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं की व्यवस्था कैसी है? सही सही बताना, टीचर मैम कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है? आप जो है एकदम क्लियर सही सही बताओ। अच्छी है व्यवस्था मीन्स पढ़ाने की व्यवस्था नहीं, बिल्डिंग और क्या कुछ व्यवस्था है, वॉशरूम्स हो गए, और भी जो चीज़ें दी जाए, केमिस्ट्री लैब हो गया। आप लोग का खैर लैब नहीं होता होगा, बाकी सब चीज़ें कैसी है? क्योंकि फ्लोर तो बहुत ख़राब है यहाँ तो सब। आप? मेरा नाम रुक्मणी मत, मैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर में भी हूँ। तो क्या व्यवस्था है यहाँ पे? बताते पूरे सर building यहाँ जर्जर है। बहुत, और फिर क्या बोलते हैं, पानी की बहुत कठिनाई है यहाँ, पीने के लिए पानी नहीं मिलता। और बाहर सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, गाय कभी भी आते जाते हैं यहाँ, मतलब थोड़ी गंदगी सी रहती है ज़्यादातर। और सभी क्लास हमेशा थोड़ी गंदी सी रहती है, बेंच भी अस्त व्यस्त रहता है। और पढ़ाई तो ठीक ही है, बस बिल्डिंग बहुत जर्जर है, बहुत ख़राब हालत है। सीढ़ियाँ भी वैसी हैं, और डोर एक ही है जो कि वो भी टूटी फूटी लगभग। ये स्थिति और है। आप लोग कभी अपने जिस बिल्डिंग में आप लोग पढ़ रहे हो उसके सेकंड फ्लोर में आप लोग कभी गए हो क्या? हम लोग सेकंड फ्लोर में, हमारी क्लासेस होती। सेकंड फ्लोर गए हो आप लोग कभी? हाँ, सर वहाँ मना है जाना स्टूडेंटों का। तो क्यों मना है वही पूछ रहा हूँ ना मैं। वहाँ कुछ क्लास वगैरह कुछ भी नहीं होता है, और वहाँ सब बिखरा हुआ है सब सामान वामान। सर बरसात में बहुत दिक्कत होता है, छत कभी भी गिरते रहता है कहीं कहीं से भी, पानी तो हर जगह टपकता है, लीकेज बहुत वो है लीकेज। और कोई है जो बोलना चाहेगा? बोलना चाहोगे? आप बताना चाहोगे कुछ? नो सर। हाँ,
देखिए वही बता रहा हूँ ना मैं आपको, छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था इतनी गिर चुकी है, जब लाखों करोड़ों रुपए का जब टेंडर किया जाता है कि हम जो है आपको बेहतर से बेहतर शिक्षा देंगे, शासकीय टीचरों को जो है आपको बताऊं तो खासकर बीएलओ की ड्यूटी लगा दी। बीएलओ ड्यूटी लगा था क्या मैडम आपका? नहीं, बीएलओ ड्यूटी नहीं लगा नहीं था? लगा मेरा। देखिए खासकर बताऊं तो शासकीय जो टीचर है उनका बीएलओ ड्यूटी लगा दिया जाता है। बीएलओ ड्यूटी इसलिए लगा दिया जाता है कि वो जो जितने भी एसआरआई हैं उनके काम करें। और बहुत सारे ऐसे टीचर हैं, आपको एक चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण बताऊं, शासकीय जो टीचर हैं उनका आपको खासकर बताऊं ड्यूटी किस में लगा दिया जाता है कि कुत्ते गिनने के लिए। आप सोचिए, एक शासकीय कॉलेज के बाहर अगर बात करें तो एक बोर्ड लगाया जाता है, उस बोर्ड में ये लिखा जाता है कि आपके क्षेत्र में कितने कुत्ते हैं, उनकी आप गिनती कर, वहाँ पे उसका लिंक क्या है, उसका नाम क्या है, उसका कलर क्या है, उसका आप दर्ज करेंगे। सर आपका नाम क्या है? डॉक्टर विश्वदीप गुप्ता। डॉक्टर विश्वदीप गुप्ता, जी। आप कौन सी क्लास में पढ़ाते हैं? बीकॉम फर्स्ट। प्रथम सेमेस्टर के। सर मैं आपसे ये चीज़ जानना चाहूँगा, मैं आपके कॉलेज आया यथास्थिति दिखाने आया हूँ, आप लोग किस तरह से पढ़ा रहे हैं, आप लोग बेहतर ही पढ़ाते होंगे, मैं कभी किसी की आलोचना नहीं करता हूँ। आपका कॉलेज किस स्थिति में, मेरे को ये जानना है। उम्मीद करूँगा आप सही बोलेंगे। कॉलेज का स्थिति तो वैसे भी पूरा वाकिफ़ है सबसे कि कॉलेज के पास खुद का बिल्डिंग नहीं है। ये बीएसपी की ज़मीन है जिस पर कॉलेज संचालित किया जा रहा है, तो इसके लिए काफ़ी प्रयास भी कॉलेज प्राचार्य और प्रशासन से हमने कई बार मदद भी मांगी है कि नया इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, लेकिन अभी ऐसे कुछ खास हम लोग को वहाँ से सहयोग प्राप्त नहीं हुआ है। मैं आपसे बस एक चीज़ जानना चाहूँगा, क्या बच्चों की ज़िंदगी के साथ खेला नहीं जा रहा है? क्योंकि आपके ऊपर की जो दूसरा तल्ला है पूरा जर्जर हो चुका है, एक बार जिस दिन जोर से आंधी आएगी तो गिर जाएगी। क्लासेस वहीं पर लगाई जा रही है जहाँ पर प्रॉपर व्यवस्था है। पर का बिल्डिंग गिरेगी नीचे हानि नहीं होगी? बट नीचे के तो आई थिंक कंडीशंस अभी ओके हैं, सेकंड फ्लोर के लिए थोड़ा सा दिक्कत कहीं ना है। कहीं ये बिल्डिंग डिसमेंटल की स्थिति में है। अब देखिए हमने तो सब प्रशासन से भी बात कर ली इस विषय पे। अब देखो नेक्स्ट सेशन से हमको कोई नई बिल्डिंग अलॉट हो जाएगी तो वहाँ शिफ्ट हो जाएगा कॉलेज। ये टीचर हैं सर, आपका एक बार और नाम बता देंगे? डॉक्टर विश्वदीप गुप्ता है, मैं वाणिज्य विभाग से हूँ। देखिए वही मैं बोला आपको, मैं आपको जाके एक एक चीज़ें दिखा रहा हूँ, कई लोगों से मैंने बात करके आपको दिखाया। ये वो बिल्डिंग है, अगर बात करें तो फर्स्ट फ्लोर जो है कुछ स्तर पे ठीक है, ग्राउंड फ्लोर तो लगभग पूरा ही सही है, मगर जो द्वितीय तल्ला है उसकी स्थिति परिस्थिति इतनी ख़राब है कि अब जाके वहाँ जो है घूम भी नहीं सकते। यानी कि अब सोचिए मैं क्या किस स्थिति में क्या बोल रहा हूँ मैं। अगर आप देखेंगे तो एक बार आपको और कॉलेज में दिखा दूँ तो आप ये पूरा कॉलेज देखेंगे, नवीन कॉलेज है, ये शासकीय कॉलेज कहा जाता है। पहले बीएसपी स्कूल हुआ करता था ये, जिसके बाद जो है इसकी स्थिति परिस्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है आज की डेट में। इसके जैसे कि दावे लोग करते हैं कि लाखों करोड़ों रुपए का बजट आता है, बजट कहाँ जाता है ये सोचने वाला विषय है, क्योंकि यहाँ लगभग 200 से 300 से अधिक बच्चे जो हैं यहाँ पे पढ़ा करते हैं। इस पे एक बार आपको नज़र डालने की आवश्यकता है। कैमरा पर्सन विनोद के साथ मैं प्रांजल यादव भिलाई, कुर्सी पार छत्तीसगढ़। कैमरा पर्सन विनोद के साथ मैं प्रांजल यादव भिलाई, छत्तीसगढ़।